आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज के इस नए सुबह में मैं शालूम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा कैलेंडर है वो हम एज अ फ्री गिफ्ट आप में से हर एक को देना चाहते हैं। तो अगर चाहते हैं आपको वो कैलेंडर मिले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम वो कैलेंडर आपके घरों तक फ्री में पहुँचा सकें। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग का क्रिसमस वीक है 20 से लेकर 25 तारीख तक, उस समय में हम आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, सारे अपडेट्स के बारे में मालूम करते रहें, क्योंकि जो क्रिसमस सीज़न होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हम भी एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि आप भी उतने एक्साइटेड हो और हमारे साथ मिलके हम इस क्रिसमस को एक साथ मिलके सेलिब्रेट कर सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है कि हम आज के दिन में एक बार फिर से अपने दिन की शुरुआत इस प्रभु के वचन से कर सकें, इस डिवोशन से कर सकें। ये डिवोशन के लिए परमेश्वर ने हमें उभारा ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने देश के लिए शांति का पैगाम दे सकें। शांति का पैगाम लेकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्रिसमस का टाइम अब धीरे धीरे आगे आता जाएगा। आज 4 तारीख है, 4 तारीख दिसंबर की है और इस महीने में हम यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाएंगे ताकि हम प्रभु की महिमा करें। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, आशीष मांगे और प्रभु की महिमा का बन सके। दुआ करेंगे। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है। आज की सुंदर सुबह दी प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो दिन आपने दिया, दिन भर हमें संभाल प्रभु, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, आपके स्वर्गदूत हम सब की रखवाली करे। जिन कानों में प्रभु जी आवाज पहुंच रही है और पिता परमेश्वर जो इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम
उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। दिन भर आपके स्वर्गदूत उनकी रखवाली करें प्रभु जी, बुराई से बचा के रखें, परेशानी कठिनाई से बचाएं, आपका हाथ साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें, अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, आगे बढ़ाएं, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी याद करते हैं प्रभु, आप उन पर भी दया कर, आपका हाथ उन पर भी रहे, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके, अंधकार की ताकत से बचाएं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे सारे भाई बहनों को, हम सभी को, अपने देश को, अपने प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चूंकि दिसंबर का महीना है और जैसे दिसंबर आता है सब लोगों के हृदय आनंद से भर जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि इस वर्ष का क्रिसमस हम मना पाएंगे 25 दिसंबर का सब लोग एक साथ मिलके, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम प्रभु में एक होकर इस क्रिसमस को और भी उत्साह से मना पाएंगे। लेकिन क्रिसमस की शुरुआत कैसे हो रही है हम इसको पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे होता है, इस बात को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा आता है। आत्मा, पवित्र आत्मा में दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपका अभिषेक कैसे हो सकता है, ये आपकी चॉइस है, ये आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने इस बात को बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है। यशायाह उसका 7 अध्याय और उसके 13 और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बल्कि 15 पद भी, 13 से लेकर 15, जहां क्रिसमस का संदेश 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पूर्व इस बाइबल में पहले से लिख दिया गया था। और कई ग्रंथों में, कुरान में लिखा है, वेदों में लिखा है, यही संदेश जो यीशु मसीह का संदेश है। यहां लिखा है, तब उसने उनसे कहा, यशायाह उसका 7 अध्याय और उसके 13 पद को मैं पढ़ रहा हूं। तब उसने उनसे कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वास्तव में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने ये पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे होता है, यीशु मसीह का आगमन कैसे हुआ, परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर कैसे भेजा, ये आज की सुबह हम देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर की ओर से होता है ये अभिषेक, परमेश्वर की ओर से होता है। जो लोग परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जो लोग अपना समय, सुबह का समय 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उनका अभिषेक परमेश्वर की ओर से होता है। ये अभिषेक परमेश्वर करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक करके इस दुनिया में भेजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसको इस संसार में भेजा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाकर उस पुतले के अंदर अपनी आत्मा को डाला, अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को, अपने सांस को डाला और वो जीवित प्राणी बन गया। लेकिन वो पाप उसने किया और पाप के कारण वो आत्मा मर गई और जो
अधिकार मनुष्य को दिया गया था, वो अधिकार उससे शैतान ने छीन लिया। लेकिन परमेश्वर ने यहां 700 साल पहले भविष्यवाणी करा दी थी, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। वहां उसने मिट्टी के पुतले में अपनी आत्मा डाली और मनुष्य जीवित हो गया। यहां उसने क्या किया, मरियम जो पवित्र थी, कुंवारी थी, उसमें अपनी उसके गर्भ में, उसकी कोख में अपनी आत्मा को भेजा और वहां यीशु मसीह को बढ़ने दिया, यीशु मसीह को बढ़ने दिया। और वो यहां 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 21 पद में कहता है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपका अभिषेक करना चाहता है, आपके जीवन से अशुद्धता को निकालना चाहता है, आपके जीवन से बुराई को निकालना चाहता है, आपके जीवन से असत्य को निकालना चाहता है, आपके जीवन से उस बुराई को निकालकर परमेश्वर आपकी निकटता में आपको लाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी निकटता में लाना चाहता है। पानेहारों का परमेश्वर रक्षा करता है। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, उनका वो अभिषेक करता है, उनको वो ढूंढता है। वो आपको ढूंढ रहा है, एक एक के हृदय को सर्च कर रहा है। उसने हमें पूरी तरह से स्वतंत्र किया है, आजाद किया है कि हम उसको माने, उसके वचन को माने या ना माने, ये आपके ऊपर है। ये मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। भजन संहिता उसका 18 अध्याय में से हम देखेंगे, उसका 50 पद में लिखा है। भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 50 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है। 50 में कहता है, वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ। कितनी बड़ी बात है। और जब मैं दाऊद का नाम लेता हूं, जब दाऊद की बात आती है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उसने केवल एक बहुत बड़ा काम किया था। दाऊद का को इतना बड़ा इनाम इसलिए मिला, इस बाइबल में उसने सबसे बड़ी बात जो की थी, परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरोध में हाथ नहीं उठाया, इसलिए उसको ये इनाम मिला कि वो इजराइल का दूसरा राजा तो बना, लेकिन हर कहीं उसका नाम लिया जाता है। यीशु मसीह का नाम जहां आता है, वहां दाऊद का नाम लिया जाता है। वो कहता है कि वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। यीशु मसीह दाऊद के घराने में पैदा हुआ। यूसुफ और मरियम का जो गोत्र था, वो दाऊद के घराने से था। इसलिए यीशु मसीह के बारे में संदेश दिया गया, चरवार को बताया गया, आज ही दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो ही मसीह प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस पृथ्वी पर आया और आज मेरे और आपके बीच में है। सत्य को कोई ग्रहण नहीं करता। सत्य को यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पाप की गुलामी से वो आजाद करेगा। पाप की गुलामी से मुझे याद आ रहा है, गांधी जी ने कहा, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा को लेकर उन्होंने, वो मेरा मार्ग है जो उन्होंने देश को आजाद किया। यीशु मसीह कहता है, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। गुलामी से आजाद किया हमारे देश को, और वो अभिषेक किया गया। यीशु मसीह सत्य है, सत्य है। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके हृदय में रहना चाहता है, वो आपके दिल में रहना चाहता है, वो आपकी संगति में रहना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। तो स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।